जिन जिन के भी घर में ठाकुर जी विराजते हैं, एक बार 84 कोस जरूर करनी है आपको। 84 कोस परिक्रमा पूरे ब्रज की। क्यों? अब हमारे जी ये भाव भी आज ही आ रहा है मंच पे मेरे, क्यों आ रहा है पता नहीं, श्री दत्त प्रभु की इच्छा होगी। 84 कोस क्यों करते हैं? नंद बाबा और यशोदा मैया के कोई लाला ना है, दोनों मैया बाबा ने जितने भी तीर्थ हैं सबन में जाए जाए करके खूब प्रार्थना करी, हे बद्रीनाथ बाबा ऐसी कृपा कर दो हमारे घर लाला है जाए। केदारनाथ में जाकर के प्रार्थना करी, हमारे घर लाला है जाए। जगन्नाथपुरी आदि आदि जो जो तीर्थ हैं पृथ्वी पर उस समय विद्यमान थे, सब जगह नंद बाबा यशोदा मैया गए और सब जगह जाकर के प्रार्थना करी, हमारे घर लाला है जाए। पर कैसा लाला चाहिए? विष्णु आराधनार्थाय भाव रखा गया, गौ सेवक हो, वैष्णवों की आराधना करने वाला हो, ब्रजवासियों की सेवा करने वाला हो, ऐसा लाला हमारे घर में उत्पन्न है जाए। और सब जगह नंद बाबा यशोदा मैया ने प्रार्थना करी, यदि हमारे लाला भयो तो वह लाला की उम्र है वे पे 6-7 वर्ष को जब है जाएगा तो वह लाला को लेके हम सब जगह आएंगे, सारे तीर्थों में। ठाकुर जी का जन्म ही हुआ तब नंद बाबा 80 वर्ष के थे। ठाकुर जी जब 6-7 वर्ष के हुए तो नंद बाबा 90 के समीप आ गए। नंद बाबा ने एक दिन सबको बुला के कही, भैया हम तीर्थ यात्रा पर जाएंगे लाला को लेके, तीर्थ यात्रा की कृपा से लाला भयो है। ठाकुर जी ने यह बात सुनी तो मन में विचार करने लगे, मेरे बूढ़े नंद बाबा, मेरी बूढ़ी मैया या बुढ़ापे में तीर्थ में जाएंगे और तीर्थन के दर्शन करेंगे, कहीं कोई दिक्कत है गई तो? ठाकुर जी तो साक्षात परब्रह्म, भगवान ने वन में जाकर के भारत के जितने तीर्थ हैं सबको आमंत्रित किया और सबको आमंत्रित करके कहा 84 कोस के ब्रजमंडल के भीतर भीतर सब लोग व्यवस्थित हो जाओ, हमारे नंद बाबा यशोदा मैया को दर्शन करने हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे, इसलिए कृपा करके आप सब पधारो। और 84 कोस के ब्रजमंडल में, एक कोस में 3 किलोमीटर होता है, 84 कोस का ब्रजमंडल है, सारे तीर्था के सब हैं वहां पे, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब हैं महाराज जी वृंदावन में। देखो एक बात बताएं, जय हो। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत, जहां बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग वृथा लेकर करेंगे हम क्या, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं, जान लो हमें हम वृंदावन वासी हैं। वृंदावन जाने पर क्या मिलता है? पग पग पे प्रयाग, जहां मतलब आप वृंदावन में जितनी देर चलते हो अपने स्टेप्स काउंट करो, हम कितना चले वृंदावन में, 3000, 4000, 5000, 10,000, 50,000 कदम अगर वृंदावन में चल लिए, अगर आप पूरी वृंदावन परिक्रमा लगाओगे तो 1-1.5 लाख कदम होंगे शायद। आप वृंदावन में एक पैर भी चलते हैं तो उस पग पर पग आगे बढ़ाने पर, प्रयागराज में संगम स्नान करने पर जो पुण्य मिलता है, वृंदावन में केवल डोलने से मिल जाता है वो पुण्य। सावधानी से सुनिए सब लोग, पग पग पे प्रयाग, जहां हर पग पर प्रयाग जाने का फल प्राप्त होता है। श्री राधा रानी के पग पग पे प्रयाग, जहां केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। कभी कोई कुंज दिखाई दे, कुंज किसको कहते हैं? ऐसे वृक्षों के नीचे ऐसे छतरी जैसी बनी हो जहां ठाकुर जी सुंदर लीला करते हैं, ऐसी कुंजों के भीतर यदि बैठ करके नेक वहां छांव ले लो तो उसका क्या फल मिलता है? बोले काशी जाने का फल मिलता है। कुंजों के नीचे बैठने से, वृंदावन की वृक्षवल्लरियों में छाया लेने से काशी जाने का फल प्राप्त हो जाता है। तो पग पग पर प्रयाग जाने का फल, वृक्षों के नीचे छाया लेने से काशी जाने का फल, और केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। यमुना में जगन्नाथ,
श्री यमुना जी का दर्शन करो, महाप्रभु जगन्नाथ जी के दर्शन का फल मिलेगा। रेणुका में रामेश्वर, और यमुना जी की जो बालू है, यमुना जी की जो रेणु है, उसको माथे से लगा लो तो रामेश्वरम प्रणाम करने का फल मिल जाता है। यमुना में जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, और तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी हैं। महाराज जी, वृंदावन वासियों की और अयोध्या वासियों की थोड़ी नोकझोंक चलती ही रहती है। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय, उनको आना था पर वो किसी कारण उनकी फ्लाइट मिस हो गई, वो आ नहीं पाए। पूज्य जगत गुरु रामानुजाचार्य श्री राघवाचार्य जी महाराज अयोध्या के हैं, बड़े बहुत। महाराज जी, कभी मैं निवेदन करूंगा महाराज जी से भी, उनको बहुत सुख मिलेगा यहाँ पर। एक बार उनकी आप वाल्मीकि रामायण की कथा भी श्री दत्त धाम में कराइए, बहुत सुंदर कथा करते हैं। और हमारे यहाँ दो बार उनकी वाल्मीकि रामायण हो चुकी, तो उनसे मेरी बड़ी नोकझोंक चलती है। वो अयोध्या को श्रेष्ठ बताते रहते हैं, मैं वृंदावन को। वो अपने राम जी को श्रेष्ठ बताते हैं, मैंने कि हाँ माटी के मत होना है तुम्हारे, हमारा तो चंचल ठाकुर है। तो ऐसी चलती रहती है। तो कभी कभी वो अयोध्या की एक बार बता रहे थे बड़ी महिमा, मुझसे बोले आपको पता है कोई व्यक्ति अपने घर से जब अयोध्या के लिए निकलता है तो उसके यम यातना दूर हो जाती है, जे दूर हो जाती है, वो दूर हो जाती है, और बड़ी प्रशंसा कर रहे। मैंने महाराज जी सुनो, बोले हाँ। मैंने कहा वृंदावन की स्थिति है, तरु तरु पे पड़े रहत अयोध्या निवासी हैं। तरु तरु पे पड़े रहत मतलब ये जितने भी तरु कहते हैं वृक्षों के पत्रों को। ये पत्र जो है ना, इनको अगर आपने देख लिया, मतलब एक वृक्ष को देखा, वृक्ष पे देखो कितने पत्ते हैं, गिन तो सकते नहीं, हजारों लाखों पत्ते हैं। अगर आपने एक वृक्ष को नेत्र भर करके देख लिया, उसके समस्त पत्रों पर आपकी दृष्टि चली गई, तो जितने पत्ते हैं उतने पत्ते गिन लो, उतनी बार अयोध्या जाने का फल प्राप्त हो जाता है एक वृक्ष को देखने से। वृंदावन में तरु तरु पे पड़े रहते अयोध्या निवासी। और गोपिन के द्वार द्वार हरिद्वार बसत जहां, किसी ब्रजवासी के द्वार पर एक क्षण बैठ जाओ, हरिद्वार जाने का फल मिल जाएगा। और बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं। बद्री केदारनाथ जो कि सबसे दुर्गम है, उस बद्री केदारनाथ में जाने का फल तो वृंदावन में कुछ नहीं, बस घूमते रहो, वहां की वायु आपका स्पर्श कर ले, उसी से बद्री केदारनाथ का फल मिले। बद्री केदारनाथ फिरत दास दासी हैं, स्वर्ग अपवर्ग लेकर वृथा करेंगे हम क्या। हम ब्रजवासियों को स्वर्ग अपवर्ग वैकुंठ कछु की इच्छा नहीं है, जान लो हमें, हम वृंदावन वासी, हम वृंदावन के निवासी। तो वृंदावन में तो भैया सबरे तीर्थ विद्यमान है। तो इच्छा है कि महाराज जी एक बार वृंदावन आप पधारें और श्री दत्त प्रभु के चल स्वरूप के साथ 84 कोस परिक्रमा करें। और आगे आगे वैसे तो बड़े प्रकल्प हैं, गाड़ी से करेंगे तो 10-12 दिन में हो जाएगी, लेकिन एक महाराज जी एक अद्भुत भाव ऐसा भी है कि वृंदावन के और भारतवर्ष के, जैसे यहाँ वारी चलती है श्री पंडरीनाथ भगवान की मंदिर की तरफ, ऐसी वारी जैसा स्वरूप हो। वैष्णव वारकरी सब लोग पूरे वृंदावन ब्रजमंडल में वारकरी दिखें। वारकरियों के बीच में श्री पंडरीनाथ भगवान, हमारे दत्त प्रभु और श्री गिरधर लाल जी 3 पालकी चलें। संत, गौ और वैष्णव 3 लोगों की टोली, गैया भी चल रही हैं 84 कोस यात्रा में। कितना सुख मिलेगा, कितना आनंद होगा। रूप तो, परिकल्पना तो बहुत बड़ी है, पर यदि ठाकुर जी के मन में आ गई, ठाकुर जी को भा गई, तो निश्चित हो जाएगा। हमारे पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज दास भी हो लेंगे, हम तो रहेंगे ही व्यवस्था में सब। हाँ, टंकी तो हमारी है, तो सब व्यवस्था बढ़िया रखेंगे और पूरी 84 कोस की परिक्रमा मधुर भाव से करेंगे। तो ये तो एक योजना है, पर इस योजना से पहले एक बार वहां कुछ दिन निवास के लिए, ऐसी 6-7 दिन यमुना तट पर बैठ के कुछ दिन सत्संग हो, उसके लिए पूर्व में एक बार सूक्ष्म रूप में, छोटे रूप में श्री दत्त धाम के सब वैष्णव पधारे महाराज जी के साथ। हम ब्रजवासी वृंदावन के लिए आपको आमंत्रण दे रहे हैं कि आप वृंदावन पधारो।
और सिद्धत्त प्रभु हम अपने लाला को लेके आए, बाब आप अपने अवधूत लाला को लेके आओ। ये वो लाला ही है भैया, एक ही स्वरूप है, अंतर थोड़े ही है। अत्रि नंदन है, नंदन यानी लाला, अत्रि के लाला हैं, अनसुईया नंदन है सिद्धत्त प्रभु को। महाराज जी एक भाव में लिख रहा था पर लिख ही नहीं पाया, 2-3 शब्द आए फिर आए ही नहीं। पर मैं आज रात्रि कुछ निश्चित बना करके कल सुबह 5, 5:30 प्रस्थान करने का भाव है, त्र्यंबकेश्वर प्रणाम करके सीधे बंबई। तो उस समय जल्दी जल्दी आपको गा के सुना जाऊंगा, कोई भाव श्री दत्त प्रभु के लिए लिखा है। फिर आप सब लोगों को सुनाने के लिए पुनः जब आएंगे तब वो सुनाएंगे, पर वो एक भाव मन में पहले से ही था कि कुछ देके जाना है भेंट श्री दत्त प्रभु को एक पद के रूप में, तो वो कल सुबह महाराज जी को अर्पित कर देंगे। तो आप सबका बहुत बहुत आमंत्रण है, वृंदावन पधारो और वृंदावन रस के आनंद में खूब आनंदित होंगे हम लोग, परम आनंद होगा। आज कथा का विश्राम दिवस है, कथा क्रम भी बहुत है। वो चिंतन तैयार हो गया क्या? आज भी तैयार बैठा है, अभी भी नहीं हुआ हो तो वैसे ही आ जाए बेचारा, वो कन्हैया ही हैं पूरे।